4 बहू के होते हुए भी सास हुई गर्भवती। अरे सुजाता बहन कहाँ हो? देखो मीठा लाई हूँ तुम्हारे लिए। अरे सुषमा बहन, ये मीठा किस खुशी में? और बहन मेरे घर में लक्ष्मी और कुबेर जी दोनों एक साथ आए हैं। मेरी बहू को जुड़वा बच्चे हुए हैं। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। लो मिठाई का डिब्बा, अभी और भी घर जाना है। जिसके बाद सुषमा वहां से चली जाती है। सुषमा के घर की खबर सुनकर एक तरफ सुजाता खुश भी थी और दूसरी तरफ उसके मन में हल्की कसक भी थी। देखो जरा सुषमा की बहू को, आए हुए अभी 1.5 साल भी ठीक से नहीं हुआ और जुड़वा बच्चों की माँ बन गई। और एक तुम दोनों हो। नीलिमा, तुम्हें इस घर में आए हुए पूरे 5 साल हो गए। गायत्री, तुम्हें भी 4 साल हो चुके हैं। आखिर कब सुनाओगी मुझे कोई खुशखबरी? मेरा भी मन करता है कि मैं अपने नाती पोतों को गोद में खिलाऊं, उनके साथ खेलूं। पूरे मोहल्ले की औरतें दादी बन गई हैं, बस मैं ही सबके सामने शर्मिंदा होती फिरती हूँ। माँ जी ऐसा मत कहिए। क्या मैं आसमान से बच्चा लेकर आ जाऊं? जब इतनी कोशिशों के बाद भी नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या आपको लगता है कि मुझे माँ बनने की इच्छा नहीं है? हर महीने उम्मीद बंधती है और हर महीने टूट जाती है। सबसे ज्यादा दर्द मुझे होता है। माँ जी, आपको तो मेरी तबीयत के बारे में सब पता है। डॉक्टर ने भी कहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इलाज चल रहा है। जब भगवान चाहेंगे तभी सब होगा। आप रोज रोज हमें ताने देती हैं तो हमारा मन और टूट जाता है। अरे मम्मी, ये सब बहाने। आजकल की भाभियां अपनी फिगर खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए बच्चे नहीं करना चाहती। बस घूमना फिरना और आराम करना है। रागिनी, बीच में मत बोलो। जब तुम्हारी शादी होगी और तुम इस दौर से गुजरोगी तब समझ आएगा कि ऐसी बातें कितनी चुभती हैं। हाँ रागिनी, हर बात का मजाक मत बनाया करो। भगवान करे तुम्हें कभी ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े, लेकिन अगर पड़ा तो आज की बातें तुम्हें याद आएंगी। मैं तो बस करो तुम सब। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे दादी बनना है। कब तक दूसरों के बच्चों को देखकर अपना मन बहलाऊं? अब तो भगवान भी मेरी सुन ले। इतना कहकर सुजाता वहां से चली जाती है। नीलिमा और गायत्री एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। दोनों के मन में बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। हर बार वही बातें, जैसे हमारी कोई भावना ही नहीं है। दीदी छोड़िए, जितना जवाब देंगे उतनी ही बात बढ़ेगी। हमें बस धैर्य रखना होगा। उसी शाम पूरे परिवार को सुषमा के घर जुड़वा बच्चों को देखने के लिए बुलाया जाता है। सभी नए जन्मे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। आइए आइए बहन, देखिए मेरे दोनों नन्हे मेहमान। भगवान की बड़ी कृपा हुई। सच में बहुत प्यारे। भगवान इन्हें लंबी उम्र दे। देख रही हो सुषमा बहन कितनी भाग्यशाली है। हाँ, और उधर सुजाता बहन के घर तो 2 बहुएं हैं, फिर भी अभी तक कोई बच्चा नहीं। अब तो 4 बेटे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। पड़ोसनें धीरे धीरे बातें करती हैं। उनकी बातें सुजाता के कानों तक पहुंच जाती हैं। उनका चेहरा उतर जाता है। सुन लिया तुम दोनों ने? लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। अब तो भगवान के लिए मुझे जल्दी से खुशखबरी दे दो। जी माँ जी, हम भी यही चाहते हैं माँ जी। अगले दिन सुबह करण अपने कमरे में बैठा किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। अरे ये तो किसी लड़की से बात कर रहे हैं। मम्मी जल्दी आइए, देखिए करण भैया अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। करण जरा फोन इधर देना। अरे मम्मी 1 मिनट। सुजाता अपने हाथ में लेती है। स्क्रीन पर पल्लवी दिखाई देती है। नमस्ते आंटी। अरे वाह, बात यहाँ तक पहुँच गई बेटा। अब तेरी शादी जल्दी ही करवाऊंगी। अरे मम्मी, पहले महेश भैया की शादी करवाइए। वो भी कम छुपे रुस्तम नहीं है। अच्छा, मतलब उनके दिल में भी कोई है? अरे बिल्कुल है, लेकिन नाम मैं नहीं बताऊंगा। अगले दिन करण एक योजना बनाता है। वो खाने की मेज पर कई लड़कियों की तस्वीरें देता है। अरे ये सारी तस्वीरें किसने रखी हैं? मुझे क्या पता, शायद भाभीियों ने रखी होंगी। अरे नहीं, हमने तो नहीं रखी, बिल्कुल नहीं। अरे करण तू भी ना, तुझे तो पता ही है कि मुझे श्वेता पसंद है, फिर ये सब क्यों? दरवाजे के पीछे खड़ी सुजाता, कमलेश, रागिनी, नीलिमा और गायत्री सारी बातें सुन लेते हैं। अरे वाह, महेश भैया ने तो आखिर दिल की बात बता ही दी। बेटा इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? पापा, मैं आप सबसे बात करने ही वाला था। बस अब 1 मिनट भी देर नहीं होगी। मैं दोनों बेटों की शादी कराकर ही दम लूंगी। उसी दिन सुजाता और कमलेश श्वेता और पल्लवी के परिवार से मिलने जाते हैं। दोनों परिवारों में बातचीत होती है और सभी खुशी खुशी रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमें भी कोई आपत्ति नहीं। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमें भी कोई आपत्ति नहीं। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। भगवान ने मेरी एक बड़ी चिंता दूर कर दी। कुछ ही दिनों के बाद पूरे परिवार में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर रंग बिरंगी लाइटों से सज जाता है। ढोल नगाड़ों और रिश्तेदारों की चहल पहल से पूरा माहौल उत्सव में बदल जाता है।
आज मेरे दोनों बेटे दूल्हे बनेंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। अब घर में 4-4 भाभियां होंगी, मेरी तो मौज आ जाएगी। धूमधाम से दोनों शादियां संपन्न होती हैं। श्वेता और पल्लवी विदा होकर अपने नए घर पहुंचती हैं। बेटियों, शुभ कदमों से घर में प्रवेश करो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। दोनों नई बहुओं का गृह प्रवेश होता है। घर में हंसी खुशी का माहौल छा जाता है। अरे देखो तो सही, सुजाता बहन के घर अब 4-4 बहुएं आ गई हैं। अब तो जेठानियों को भी देवरानियां मिल गई, घर और भी रौनकदार हो जाएगा। कौन जाने, जो सुख बड़ी बहुओं से नहीं मिला वो छोटी बहू से मिल जाए। शायद अब सुजाता बहन जल्दी दादी बन जाए। मोहल्ले में तरह तरह की बातें होने लगती हैं, लेकिन घर के अंदर सभी नई शुरुआत को लेकर खुश होते हैं। अगले दिन श्वेता और पल्लवी की पहली रसोई की रस्म होती है। दोनों मिलकर पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। नीलिमा और गायत्री भी पूरे मन से उनकी मदद करती हैं। दीदी, अगर आप दोनों साथ ना होती तो मैं इतनी अच्छी पहली रसोई नहीं कर पाती। सच कहूँ, मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं नए घर में आई हूँ। आप सबने मुझे अपना बना लिया। अब हम सब एक परिवार है, खुशी और परेशानी दोनों मिलकर बांटेंगे। हाँ, अब इस घर की हर जिम्मेदारी हम चारों बहुएं मिलकर निभाएंगी। चारों बहुओं की हंसी से पूरा घर गूंज उठता है। सुजाता भी उन्हें देखकर मुस्कुराती है। पहली रसोई की रस्म बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है। पूरे परिवार ने श्वेता और पल्लवी के हाथ का बना खाना बड़ी चाव से खाया। सभी उनकी तारीफ कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक सुजाता जी का सिर चकराने लगता है। अरे मुझे पता नहीं, अचानक से चक्कर। इतना कहते ही सुजाता जी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो वहीं फर्श पर गिर पड़ती हैं। माँ, ये क्या हो गया आपको माँ? महेश तुरंत दौड़कर अपनी माँ को उठाता है और उन्हें कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा देता है। फिर उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। भैया, माँ को क्या हो गया? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। माँ जी, आंखें खोलिए, देखिए हम सब यही हैं। कहीं ब्लड प्रेशर तो लो नहीं हो गया? पहली रसोई के दिन ऐसा हो गया, कहीं हमारी वजह से तो नहीं? दीदी, कहीं खाने में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? देखिए, तुम लोगों ने खाने में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी थी? नहीं जी, हमने तो वही खाना बनाया जो हमेशा घर में बनता है। सबने वही खाना खाया है। अगर खाने में कोई दिक्कत होती तो सबकी तबीयत खराब होती, सिर्फ माँ जी को ही ऐसा क्यों होता? मुझे लगता है शादी की भाग दौड़ और लगातार काम की वजह से कमजोरी आ गई होगी। 2 बेटों की शादी कोई छोटी बात थोड़े ना होती है। अरे मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मम्मी, आपने तो सबको डरा ही दिया था। अब कुछ दिन आराम करो, घर की चिंता बिल्कुल मत करना। अगले दिन से चारों बहुएं मिलकर पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। कोई रसोई देखती है, कोई सफाई, कोई कपड़े तो कोई पूजा पाठ। सुजाता जी की किसी काम की जरूरत नहीं पड़ती। एक शाम नीलिमा रसोई में पानी लेने जाती है, तभी उसकी नजर सुजाता जी पर पड़ती है। अरे माँ जी, आप अकेले रसोई में क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा अचार निकाल रही थी। अचार? माँ जी, आप तो पहले इतनी खटाई नहीं खाती थी। पता नहीं क्यों आजकल बहुत खट्टा खाने का मन करता है और थोड़ा थोड़ा उल्टी जैसा भी लगता है, इसीलिए अचार खा रही हूँ। माँ जी, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हमें बताइए, हम डॉक्टर के पास ले चलेंगे। अरे नहीं बेटा, बस ऐसे। तुम लोग बेवजह चिंता मत करो। आपको कुछ भी चाहिए हो तो हमें बता दिया कीजिए। अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं। चारों बहुएं गौर करती हैं कि सुजाता जी कभी अचार खा रही हैं, कभी इमली तो कभी नींबू। दीदी, माँ जी को आजकल क्या हो गया? हर समय खट्टा ही खा रही है। मैंने भी नोटिस किया, पहले तो ऐसा कभी नहीं था। अगले ही दिन फिर वही घटना होती है। सुबह पूजा करते समय सुजाता जी को अचानक चक्कर आता है और वो लड़खड़ा जाती हैं। माँ जी, संभालिए। अब तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी, बार बार चक्कर आना अच्छी बात नहीं है। मैंने कह दिया ना, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है। परिवार उनकी बात मान तो लेता है, लेकिन उसके मन में चिंता बनी रहती है। उसी दोपहर पड़ोसन सुषमा फिर घर आ जाती है। अरे सुजाता बहन, अब तो तुम्हारे घर 4-4 बहुएं आ गई। अब तो कोई गुड न्यूज सुना ही दो। धत, कैसी बातें करती हो बहन? अरे मैं तो बहुओं की बात कर रही हूँ। अब जल्दी से मुझे भी मिठाई खिलाना। यह सुनकर सुजाता जी थोड़ा असहज हो जाती है। उनके चेहरे के भाव देखकर सुषमा कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है। अरे ये अचानक खामोश हो गई। सुषमा तो चली जाती है, लेकिन बहुओं के मन में भी अब कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। दिन गुजरने लगते हैं। कभी सुजाता जी को खट्टा खाने का मन करता है, कभी अचानक मीठा, कभी उन्हें उल्टी जैसा महसूस होता है, तो कभी चक्कर आने लगते हैं। दीदी, माँ जी की आदतें तो बिल्कुल बदल गई हैं। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। बेटियों, अब तो मुझे जल्दी से एक नाती या पोता दे दो। बहुत मन करता है छोटे बच्चे को गोद में खिलाने का। माँ जी, हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन सब भगवान के हाथ में है। बच्चे की बात आते ही घर का माहौल फिर थोड़ा गंभीर हो जाता है। इसी बीच पल्लवी को एहसास होता है कि इस बार उनके पीरियड्स समय पर नहीं आए हैं। करण, मुझे लगता है इस बार कुछ अलग है। सच? मैं अभी मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी किट लेकर आता हूँ।
करण तुरंत किट लेकर आता है। पल्लवी चुपचाप उसे लेकर वॉशरूम में चली जाती है। हे भगवान, जो भी हो अच्छा ही हो। जल्दबाजी में पल्लवी इस्तेमाल की हुई किट वहीं रखकर बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद सुजाता जी उसी वॉशरूम में जाती हैं। अरे ये किसकी किट पड़ी है? वो उसे हाथ में उठाकर देखने लगती हैं कि आखिर ये किस बहू की है। उसी समय अरे, माँ जी के हाथ में प्रेगनेंसी किट, ये कैसे? नीलिमा कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा शक पैदा हो जाता है। सुनो, अभी मैंने माँ जी के हाथ में प्रेगनेंसी किट देखी है। क्या? सच में? हाँ, और सोचो पिछले कई दिनों से उन्हें चक्कर भी आ रहे हैं, खट्टा भी खा रही है, उल्टी भी जैसा लगता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन यकीन नहीं हो रहा। अभी किसी से कुछ मत कहना, अगर हमारा शक गलत निकला तो बेकार की बात बन जाएगी। थोड़ा इंतजार करते हैं। उधर पल्लवी को अचानक याद आता है कि वो किट तो वॉशरूम में ही छोड़ आई थी। अरे, मैं तो किट अंदर ही भूल गई। वो तुरंत दूसरी किट से दोबारा जांच करती है। करण देखो, टेस्ट पॉजिटिव है। अरे सच में? मैं पापा, मम्मी सबको अभी बताता हूँ। कुछ ही देर में पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है। मम्मी पापा, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है। सच कह रही हो बेटा, आखिर मेरे घर में खुशियाँ आने वाली है। बधाई हो करण। अब तो घर में नन्हे मेहमान की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। मैं तो अभी से बुआ बनने की तैयारी कर रही हूँ। पल्लवी, बहुत बहुत बधाई। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अब इस घर में सचमुच नई खुशियाँ आने वाली हैं। पूरे घर में मिठाइयां बांटी जाती हैं। सभी पल्लवी की खुशखबरी से बेहद खुश होते हैं, लेकिन दूसरी ओर नीलिमा और श्वेता के मन में सुजाता जी के व्यवहार को लेकर उठा शक अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। दोनों ने तय किया फिलहाल वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे और सही समय आने का इंतजार करेंगी। पल्लवी की गुड न्यूज के बाद पूरे घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। सुजाता जी अपनी छोटी बहू का हर पल ख्याल रखने लगती हैं। कुछ ही दिनों बाद एक और खुशी पूरे परिवार के दरवाजे पर दस्तक देती है। एक सुबह नीलिमा पूजा करते करते अचानक चक्कर खाकर बैठ जाती हैं। नीलिमा, क्या हुआ? अचानक बैठ क्यों गई? पता नहीं, सुबह से थोड़ा अजीब लग रहा है, बार बार चक्कर आ रहे हैं। बेटा चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, अब जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। सुजाता और राजीव नीलिमा को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद रिपोर्ट आती है। बधाई हो, ये भी मां बनने वाली है। अरे सच में डॉक्टर साहब? आखिर भगवान ने हमारी भी सुन ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरी बरसों की दुआ कबूल हो गई। घर पहुंचते ही राजीव सबको खुशखबरी देता है। सुनिए सब लोग, अरे नीलिमा भी मां बनने वाली है। अरे वाह भैया, आज तो डबल सेलिब्रेशन होगा। अरे हमारे घर में एक साथ दो दो नन्हे मेहमान आने वाले हैं। प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद, सच में हमारे घर में खुशियां लौट आई हैं। अब तो मैं 2 बच्चों की बुआ बनने वाली हूँ। दीदी बहुत बहुत बधाई। अब हम सब मिलकर दोनों दीदियों का पूरा ध्यान रखेंगे। पूरे घर में मिठाइयां बांटी जाती हैं। पड़ोसी भी मिठाई देने आने लगते हैं। सभी यही कहते हैं कि नई बहुओं के आने के बाद इस घर की किस्मत ही बदल गई। देखो तो सही, एक साथ 2 बहुएं माँ बनने वाली हैं। भगवान सच में देर करते हैं, अंधेर नहीं। अब सुजाता जी दोनों गर्भवती बहुओं की देखभाल में पूरी तरह से लग जाती हैं। नीलिमा, तुम भारी बाल्टी मत उठाना। पल्लवी, तुम सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ना, अगर छत पर कुछ काम होगा तो कोई और कर देगा। माँ जी, आप इतना क्यों करती हैं? अब तुम दोनों सिर्फ मेरी बहुएं नहीं हो, मेरे आने वाले पोते पोतियों की माँ भी हो। तुम्हारी जरा सी लापरवाही मुझे मंजूर नहीं। माँ जी, आप हर समय हमारी चिंता करती रहती हैं। करूंगी भी, अब घर में 2 नन्हे मेहमान आने वाले हैं। नीलिमा मन ही मन सोचने लगती है। माँ जी हमारे लिए कितना कुछ कर रही हैं। पहले मैं इनके तानों से दुखी रहती थी, लेकिन आज इनका दूसरा रूप देख रही हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों उनकी प्रेगनेंसी को लेकर मेरे मन में अभी भी सवाल उठते हैं। दिन बीतते जाते हैं। बहुएं देखती हैं कि सुजाता जी खुद सारा काम करती रहती हैं, लेकिन उनका पेट पहले से कुछ ज्यादा निकला हुआ दिखाई देने लगा है। साथ ही वो कुछ चीजों से परहेज भी करने लगी हैं। तुम्हें भी लग रहा है कि माँ जी पहले जैसी नहीं रही? ऐसा नहीं लगता कि ये गर्भवती है? हाँ, लेकिन वो हमारे सामने कुछ बताती ही नहीं और हम इन पर डायरेक्ट आरोप भी नहीं लगा सकते। कुछ दिनों बाद सूर्य ग्रहण लगता है। घर में परंपरा के अनुसार गर्भवती बहुएं सावधानी रखती हैं। तुम दोनों बाहर मत निकलना, आराम से कमरे में बैठो। माँ जी, आप भी कुछ नहीं खा रही? बस मैं भी थोड़ा परहेज कर रही हूँ। माँ जी भी वही परहेज करिए जो दोनों भाभियां करी। आखिर क्यों? कहीं माँ जी गर्भवती तो नहीं? उसी रात सुजाता जी अपने कमरे में कमलेश जी से धीमे से आवाज में बात कर रही होती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मेरा पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर बहुओं ने देख लिया तो जाने क्या क्या सोचेंगी। लोग भी तरह तरह की बातें बनाएंगे। अभी किसी से कुछ मत कहो,
पहले सही समय आने दो, बेवजह सब परेशान हो जाएंगे। उसी समय श्वेता और पल्लवी कमरे के बाहर से गुजर रही होती हैं। दोनों के कानों में ये बातचीत पड़ जाती है। तुमने सुना? हाँ, लेकिन शायद हम पूरी बात नहीं सुन पाए। दोनों चुपचाप रसोई में पहुंचती हैं जहां नीलिमा और गायत्री मौजूद होती हैं। दीदी, अभी हमने माँ जी और पिताजी की बात सुनी। क्या कहा उन्होंने? बस इतना सुना कि माँ जी अपने बढ़ते पेट को लेकर बहुत परेशान थी और कह रही थी कि बहुएं देखकर क्या सोचेंगी। मुझे तो शक है माँ जी गर्भवती है। कोई और वजह भी हो सकती है, बिना पूरी बात जाने कुछ कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, किसी से कुछ मत कहना। मुझे तो ये पहले दिन से ही शक है। जब उन्हें चक्कर आया था, बुढ़ापे में हम 4 बहू के होते हुए माँ बच्चा पैदा करने जा रही है, सही नहीं है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। घर में दोनों गर्भवती बहुओं का खूब ध्यान रखा जाता है। सुजाता जी सुबह से लेकर रात तक उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करती हैं, लेकिन उनकी अपनी तबीयत पहले जैसी नहीं रहती। कभी चलते समय वो पेट पर हाथ रख लेती हैं, कभी जल्दी थक जाती हैं और कभी भारी सामान उठाने से मना कर देती हैं। ये सब देखकर घर वालों के मन में चिंता बढ़ने लगती है। नीलिमा बेटा, तुम ये पानी की बाल्टी मत उठाना। पल्लवी, तुम भी सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ना, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। माँ जी, आप हर काम खुद क्यों कर रही हैं? आप भी आराम कर लीजिए। अरे बेटा, तुम दोनों अपना और बच्चों का ध्यान रखो, मेरा क्या है, मैं ठीक हूँ। इतने में सुजाता जी झुककर कोई सामान उठाने लगती हैं, लेकिन तुरंत अपना हाथ पेट पर रखकर सीधी हो जाती हैं। माँ जी रहने दीजिए, मैं उठा देती हूँ। कहीं आप गर्भवती तो नहीं? नहीं बेटा, बस थोड़ा खिंचाव सा महसूस हो रहा था। तुम कैसी बात कर रही हो? सुजाता तुरंत संकोच खाकर वहां से चली जाती है। पिछले कई दिनों से माँ जी ऐसा ही कर रही हैं। उधर मोहल्ले की औरतें भी सुजाता जी के बदलते व्यवहार पर ध्यान देने लगती हैं। ये तुम लोगों ने देखा, सुजाता बहन आजकल बहुत संभल कर चलती है। मुझे तो लग रहा है 50 की उम्र में माँ बनने वाली है। हाँ, और पहले तो वो भारी से भारी बोरी उठा लेती थी, अब छोटी सी चीज भी नहीं उठाती और हमेशा पेट पर हाथ रखकर चलती है। पल्लू से पेट को ढककर रखती है। उनका पेट कितना बढ़ गया है। बुढ़ापे में जवानी चढ़ाई, 4 बहुओं के होते हुए भी माँ बनने वाली है। अरे बिना पूरी बात जाने कुछ मत कहा करो, हो सकता है कोई और वजह हो। इसके बाद भी मोहल्ले में तरह तरह की कानाफूसी चलती रहती है। ये बातें धीरे धीरे बहुओं के कानों तक भी पहुंचने लगती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ जी आखिर गर्भवती हैं तो बोल क्यों नहीं देती। हाँ, सही कह रही हो। और देखो ना, वो हर समय पेट पर हाथ रखकर चलती हैं। मैंने भी यही नोटिस किया है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। सुजाता जी पहले से ढीले कपड़े पहनने लगती है। वो घर का काम तो करती है, लेकिन पहले जितनी फुर्ती नहीं रहती। सुजाता, तुम इतना काम मत किया करो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अगर मैं आराम करने लगी तो घर कौन संभालेगा? अब घर में 4 बहुएं हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी निभाने दो। एक दिन सभी बहुएं रसोई में काम कर रही होती हैं। तभी सुजाता जी आटा रखने आती हैं। डिब्बा उठाते समय वो अपना हाथ पेट पर रख लेती हैं। माँ जी रहने दीजिए, मैं रख देती हूँ। नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। माँ जी, कहीं आप गर्भवती तो नहीं? हम कई दिन से नोटिस कर रहे हैं, बस कुछ कह नहीं रहे। नहीं नहीं, बस थोड़ी थकान रहती है। और बहू, कैसी उल्टी सीधी बात करती हो। उसी शाम चारों बहुएं अपने कमरे में बैठी बात कर रही होती हैं। यार, अब माँ जी पर गुस्सा आने लगा है। 50 की उम्र में माँ बनने वाली है, हम 4 लोगों के होते हुए, और देखो तो ऐसे छुपा रही है जैसे किसी को पता ही नहीं है। हो सकता है, लेकिन बिना जाने कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। मैं भी यही सोचती हूँ। कभी लगता है पूछ लूं, फिर लगता है शायद उन्हें बुरा लग जाए। भाई, पूछ कर भी देख लिया, सीधा मना कर देती हैं। अगले दिन सुजाता जी आंगन में धीरे धीरे टहल रही होती हैं। चलते चलते वो फिर से पेट पर हाथ रख लेती हैं। देखो, फिर वही। भगवान करे इसकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। बस सुना है 50 की उम्र में कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं। अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, 50 में बच्चा पैदा करेगी। उधर घर में माहौल थोड़ा बदलने लगता है। बहुएं अब सुजाता जी को पहली की तरह डांटने वाली सांस नहीं, बल्कि एक परेशान इंसान की तरह देखने लगती हैं। फिर भी उनके मन में अनगिनत सवाल बने रहते हैं। माँ जी, आपने हमारी गर्भावस्था में हमारा इतना ध्यान रखा, लेकिन मुझे लगता है कि माँ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बता रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम नहीं समझेंगे। पहले हम भले ही गुस्सा करते थे, लेकिन माँ जी बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन जब माँ जी दर्द छिपाती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। 50 की उम्र में माँ बन रही हैं तो शायद उन्हें शर्मिंदगी है। कमलेश जी गहरी चिंता में डूबे हुए थे। पता नहीं कब तक ये बात सबसे छिपी रहेगी। दिन बीतते जाते हैं। घर में आने वाले नन्हे मेहमानों की तैयारियां भी चल रही। समय बीतने लगता है। घर में एक तरफ नीलिमा और पल्लवी की गर्भावस्था को लेकर खुशियों का माहौल होता है, तो दूसरी तरफ सुजाता जी की बिगड़ती तबीयत सबके मन में चिंता पैदा कर रही होती है। उनका पेट पहले से कुछ अधिक निकला हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी थक जाती हैं, कई चीजों से परहेज करती हैं और कई बार खट्टा खाने की इच्छा भी जताती हैं, लेकिन वो किसी को अपनी तकलीफ का कारण नहीं बताती। पल्लवी, तुमने नोटिस किया, माँ जी पहले से ज्यादा चुप चुप रहने लगी है। हर समय अपने कमरे में रहती हैं। हाँ दीदी, और जब भी हम पूछते हैं तो कह देती हैं सब ठीक है।
हमें बिना जाने कोई बात नहीं सोचनी चाहिए, हो सकता है कोई दूसरी परेशानी हो। लेकिन दीदी उनका पेट भी तो पहले से बड़ा लगने लगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर बात क्या है। हमने कई बार उनके मुंह पर गर्भावस्था वाली बात कही लेकिन वो जुटला देती हैं। चारों बहुओं के मन में अलग अलग सवाल थे, किसी के पास जवाब नहीं था। धीरे धीरे इन्हीं बातों को लेकर उनके बीच में खींचतान शुरू होने लगी। दीदी मुझे लगता है माँ जी से साफ साफ हमें पूछ लेना चाहिए। नहीं, अगर हम गलत निकले तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वैसे भी 70 बार पूछ चुके हैं, वो नहीं बोलने वाली। जब हमें पता ही है तो क्यों पूछना। लेकिन हर दिन नई बातें सामने आ रही हैं, चुप रहना भी मुश्किल हो रहा है। अब तो बर्दाश्त भी नहीं होता इनकी हरकतों की वजह से। और नहीं तो क्या, जब लल्ला हो गया ना तो अपने देवर को खिलाने बैठेंगे हम सब। बहुओं की राय अलग अलग होने लगी। घर में कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन बात बात पर तकरार होने लगी। उधर सुजाता जी अब पहले से कम बाहर निकलती थी, ज्यादातर समय अपने कमरे में रहती। फिर भी दोनों गर्भवती बहुओं की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती। नीलिमा, तुम अकेले रसोई में मत खड़ी रहना। पल्लवी, अगर कुछ खाना हो तो मुझे बता देना। माँ जी, आप अपनी भी चिंता कर लिया कीजिए। पहले तुम दोनों ठीक रहो, मेरी चिंता बाद में। अगले कुछ दिनों में मोहल्ले की औरतों ने भी सुजाता जी के बदले हुए व्यवहार को नोटिस करना शुरू कर दिया। लगता है सुजाता बहन की तबीयत ठीक नहीं चल रही, पेट तो देखो कितना फूल गया है। हाँ, पहले जैसी फुर्ती तो बिल्कुल नहीं रही। भगवान का ये सब ठीक हो। हम भले ही इतनी बातें करते हैं लेकिन अब 50 की उम्र में माँ बन ही रही है तो क्या कर सकते हैं, बस सब अच्छे से निपट जाए। इन कानाफूसियों की आवाज कभी कभी घर तक भी पहुंच जाती है। बहुएं भी बेचैन हो जाती। पता नहीं क्यों माँ जी कुछ छिपा रही हैं, काश ये हम पर भरोसा करें। समय बीतता गया। सुजाता जी कई बार खाना छोड़ देती, कई बार सिर्फ थोड़ा सा खट्टा खाकर रह जाती। कमलेश जी बार बार उन्हें डॉक्टर के पास चलने के लिए कहते, लेकिन वो हर बार टाल देती। सुजाता, अब जिद मत करो, चलो डॉक्टर के पास। अभी नहीं, थोड़ा समय और। यही बात मुझे डरा रही है। इधर बहुओं के बीच में फिर से चर्चा शुरू हो जाती है। दीदी, अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है यार। यहाँ हम प्रेग्नेंट हैं और माँ जी ने हमें चिंता में डाल रखा है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अंदाजे लगाने की बजाय निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब कोई फायदा नहीं है कुछ सोचने का। उन्होंने हमारी इतनी सेवा की है, मुझे लगता है हमें उनकी सेवा करनी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और अब तो उनका नंबर लग गया है। ऐसा लग रहा है हमें 9 महीने हो गए घर में आए और जब से हम आए हैं तब से उनकी हरकतें शुरू हैं। हाँ, चाहे जो भी हो, उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देंगे। कुछ और दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह सुजाता जी रसोई में खड़ी थी, अचानक उनके चेहरे पर दर्द के भाव आ जाते हैं। माँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा दर्द। अब बस आज डॉक्टर के पास चलना ही होगा। अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में दर्द तेज हो जाता है। सुजाता जी का संतुलन बिगड़ता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। मम्मी, जल्दी पानी लाओ, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। पापा, देर मत कीजिए, अभी अस्पताल चलते हैं। माँ जी, आंखें खोलिए। मुझे तो लगता है माँ जी की डिलीवरी का समय हो गया है। हे भगवान, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। माँ जी और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखना। अब हम 4 बहू के होते हुए भी माँ जी प्रेग्नेंट हो ही गई तो सब अच्छे से निपटा देना। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। सभी मिलकर सुजाता जी को तुरंत अस्पताल लेकर निकलते हैं। डॉक्टर साहब, कृपया जल्दी देखिए, इनका बच्चा कभी भी इस दुनिया में आने वाला है। पहले जांच करनी होगी। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। परिवार के सभी सदस्य अस्पताल के बाहर चिंता में बैठे रहते हैं। डॉक्टर्स की टीम तुरंत सुजाता जी को इमरजेंसी में लेकर जाती है। पूरे परिवार की सांसें अटकी हुई थी। बाहर सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। कई दिनों से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ये अस्पताल आने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। देखिए, पहले हमें जांच करनी होगी। रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण पता चल पाएगा। खून की जांच, अल्ट्रासाउंड और कई दूसरी चीजें की जाती हैं। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर बाहर आते हैं। तभी उनके चेहरे की ओर देखने लगते हैं सभी। आप लोग मरीज के परिवार वाले हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, बताइए आखिर उन्हें हुआ क्या है। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इनकी तबीयत कई दिनों से खराब थी, पेट लगातार बढ़ रहा था, चक्कर आते थे, कमजोरी थी। फिर आप लोगों ने अस्पताल लेकर इतने दिनों तक क्यों नहीं आए? डॉक्टर साहब, हम लोग समझ नहीं पाए। समझ नहीं पाए या समझना ही नहीं चाहा? अगर समय पर इलाज शुरू हो जाता तो हालत इतनी गंभीर नहीं होती। डॉक्टर साहब, आखिर इन्हें हुआ क्या? हमें तो लग रहा था कि माँ गर्भवती है। रिपोर्ट के अनुसार इन्हें टीबी है। इनके पेट में काफी मात्रा में पानी भर गया है और बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। देर हुई तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, हम क्या क्या सोचते रहे। हमें माफ करना, हम माँ जी के बारे में ऐसा हमें लगा था कि बच्चा होने वाला है, लेकिन सच तो कुछ और ही निकला। हमने माँ जी के बारे में इतना गलत सोचा,
उन्होंने हमारी इतनी सेवा की और हम उनकी तकलीफ भी नहीं समझ पाए। मैं भी इन्हें जबरदस्ती अस्पताल नहीं ला पाया, गलती मेरी भी है। अभी पछताने का समय नहीं है, इलाज शुरू करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, इलाज हो जाएगा ना? बीमारी गंभीर है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। ऑपरेशन और इलाज में लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 10 लाख? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे होगा? कुछ देर के लिए पूरा परिवार खामोश हो जाता है। पैसों की चिंता मत कीजिए। लेकिन नीलिमा, हमने माँ जी पर भरोसा करने की जगह उनके बारे में गलत सोचा। आज हमारी जिम्मेदारी है कि उनका इलाज करवाएं। मैं भी अपने सारी गहने गिरवी रखने को तैयार हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी अपना सब कुछ दे दूंगी। माँ जी हमारे लिए माँ जैसी है, उनके लिए जो करना पड़े करेंगे। बेटियों, तुम लोगों ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अगले ही दिन चारों बहुएं अपने गहने गिरवी रख देती हैं। बेटों की जमा पूंजी भी निकाल ली जाती है। किसी तरह इलाज के लिए पैसे जुट जाते हैं। अच्छा हुआ आपने समय बर्बाद नहीं किया। अब हम इलाज शुरू करते हैं। बीमारी जटिल होने के कारण विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम बुलाई जाती है। कई अनुभवी चिकित्सक मिलकर उपचार की योजना बनाते हैं। बस माँ को बचा लीजिए। मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। कई घंटों तक इलाज और आवश्यक प्रक्रिया चलती रहती है। परिवार ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करता रहता है। ऑपरेशन सफल रहा, हमने अपना काम कर दिया है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। लेकिन अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। मरीज को होश आने का इंतजार करना होगा। यह सुनकर सभी फिर चिंता में डूब जाते हैं। माँ जी जल्दी ठीक हो जाइए, भगवान हमारी माँ को बचा लीजिए। उधर पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाती है कि सुजाता जी अस्पताल में भर्ती हैं। पड़ोस की औरतें भी अस्पताल पहुंच जाती हैं। कमलेश भाई अब कैसी है सुजाता बहन? अभी होश नहीं आया है। हमें तो लगा था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब पता चला कि उन्हें गंभीर बीमारी थी। हमें बिना जाने बातें नहीं करनी चाहिए थी। भगवान उन्हें जल्दी ठीक कर दे। अस्पताल के बाहर मौजूद सभी लोग सुजाता जी के लिए दुआ करने लगते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं। अचानक मॉनिटर की आवाज बदलती है। सुजाता जी की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। बहुत अच्छी बात है, इन्हें होश आ रहा है। सुजाता, मैं कहाँ हूँ? मम्मी आप ठीक हैं? मरीज को ज्यादा परेशान मत कीजिए। कुछ देर बाद बहुओं को सुजाता जी से मिलने की अनुमति मिलती है। माँ जी हमें माफ कर दीजिए। क्या हुआ बेटा? हमने आपकी तकलीफ समझने की जगह आपके बारे में गलत सोच लिया। हमें लगा कि कुछ और बात है। हमें आपकी बीमारी का अंदाजा ही नहीं था। आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा और हम आपकी पीड़ा ही नहीं समझ पाए। माँ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए। अरे पगली बेटियों, परिवार में गलतफहमियां हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम सब आज मेरे साथ खड़ी हो। चारों बहुएं सुजाता जी के गले लग जाती हैं। पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। आज से इस घर में कोई किसी के बारे में बिना सच जाने कोई राय नहीं बनाएगा। बिल्कुल पिताजी। अब हम सबसे पहले घर के हर सदस्य की सेहत का ध्यान रखेंगे और किसी भी परेशानी को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगले कई सप्ताह तक चारों बहुएं मिलकर सुजाता जी की सेवा करती हैं। समय पर दवा, पौष्टिक खाना और पूरा आराम, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। बेटियों, तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की। माँ जी अब आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। अब आपको कोई काम नहीं करना है। धीरे धीरे सुजाता जी की तबीयत में सुधार होने लगता है। कुछ महीनों बाद डॉक्टर भी खुशखबरी देते हैं। अब इनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। दवाइयां समय पर चलती रहेंगी तो ये सामान्य जीवन जी सकेंगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। कुछ महीनों बाद पहले नीलिमा और फिर पल्लवी स्वस्थ बच्चों को जन्म देती है। आज हमारा घर सचमुच खुशियों से भर गया। अब मैं 2 बच्चों की बुआ बन गई। भगवान, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मेरा परिवार हंसता मुस्कुराता रहे, बस यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सुजाता जी अपनी नाती पोतों को गोद में खिलाने लगी। चारों बहुएं उन्हें माँ का सम्मान देती और उनकी हर बात का ध्यान रखती।